नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का इंट्रोडक्शन, इसमें काम में आने वाली सामग्री, इसका क्लासिफिकेशन, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट और ट्रेडिशनल जो अपने कंस्ट्रक्टेड जो ग्रीन हाउस होते हैं उनके बारे में बात कर ली। और इसके साथ में ही इसमें काम में आने वाले इक्विपमेंट या जो यंत्र होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनके बारे में बात कर ली। और अब इस क्लास में अपन बात करेंगे कि जो ग्रीन हाउस है, क्या है बेटा, ग्रीन हाउस है। इस ग्रीन हाउस में इस ग्रीन हाउस में सिंचाई के लिए क्या क्या यूज में लेते हैं, कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से मेथड अपन यूज में लेते हैं, ये अपने को क्या करना है बेटा, अध्ययन करना है कि अपने जो ग्रीन हाउस है, क्या है बेटा, ग्रीन हाउस है, या जिसको आप बोल सकते हो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप इरिगेशन या सिंचाई के लिए क्या क्या यूज में लोगे, यही कहीं ना कहीं अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने ग्रीन हाउस में अगर कोई नियंत्रित जलवायु है तो भाई साहब उसमें जो सिंचाई दोगे आप, क्या दोगे बेटा, सिंचाई दोगे, मतलब उसको पानी दोगे, तो वो पानी भी तो क्या होगा, नियंत्रित रूप से ही होगा। पानी दोगे वो भी तो नियंत्रित रूप से दोगे। जैसे कि अपन बात करते हैं खेती में क्या यूज में लेते हैं, खेती में अपन यूज में लेते हैं जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं कि जो अपना ग्रीन हाउस होता है उसकी भी अलग अलग विधियां होती है। अब सबसे पहले बात करें कि ग्रीन हाउस में पौधों को पानी देने के लिए सिंचाई प्रणाली क्या होती है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और एक उचित सिंचाई प्रणाली पौधों को सही मात्रा में पानी प्रभावी रूप से पहुंचाकर अपव्यय, अपव्यय का मतलब है जो जल क्या जाता है बेटा, जल क्या जाता है, जो जल व्यर्थ जाता है उस व्यर्थ जल को जाने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। और इसके साथ में जो नमी का स्तर है, नमी का स्तर है वो क्या किया जाता है, वो सम्मान बनाए रखते हैं। और इसके साथ में ही फिर क्या होगी, पौधे की उचित वृद्धि होगी। मतलब कहीं ना कहीं अपन नमी पौधे को सही देंगे तो वो क्या होगी, उचित वृद्धि होगी। और सिंचाई प्रणाली का चयन पौधे के आधार पर लिया जाता है, ग्रीन हाउस के आकार पर और इसके साथ में उपलब्ध संसाधनों और जल की दक्षता के आधार पर लिया जाता है। मतलब जो अपन इरिगेशन, जो सिंचाई का विधि या सिंचाई का मेथड अपन यूज करेंगे, वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू प्लांट अपन क्या करेंगे बेटा, चूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांट क्या करेंगे बेटा, चूज करेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं, पूरी चीजें समझ लेना, मैं आपको मैप के आधार पर समझा देता हूं कि ये अपना ग्रीन हाउस है। क्या है, ग्रीन हाउस है। अगर इसमें सिंचाई देनी है आपको, ठीक है, पहले बात तो सिंचाई की जरूरत क्यों है भाई साहब, पौधे का 94% भाग, पौधे का 94% भाग या 94%, 94% किससे बना होता है, कि सर पानी से बना होता है। किससे बना होता है, पानी से। पौधा पोषक तत्व जो ग्रहण करता है, पोषक तत्व या पोषण ग्रहण करता है, वो एक घोल के रूप में लेता है। अब घोल बनाने के लिए जल की आवश्यकता होगी क्या, कि बिल्कुल होगी। अगर आपको कोई पूछे ना कि जो अपने प्लांट होता है या कहीं पर भी अपने सिंचाई देते हैं तो वो जरूरी क्यों है, सबसे पहले तो 94% पार्ट किसका बना होता है, जल का बना होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, जो पानी है वो पानी इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो पोषक तत्व ग्रहण करता है अपना प्लांट, वो एक घोल के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में लेता है। और जब सॉल्यूशन के रूप में लेगा, सॉल्यूशन के रूप में क्या लेगा, जल को लेगा, जल को या जल प्लस पोषक तत्वों का घोल लेगा, तो उसके लिए जल भी तो चाहिए। ठीक है, तो जल किसके द्वारा मिलेगा, सिंचाई के द्वारा मिलेगा। तो क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है कि ये अपने अलग अलग विधि रखते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं सिंचाई की प्रणाली में, अपन पौधे की प्रजाति के आधार पर, ग्रीन हाउस के आकार के आधार पर उपलब्ध संसाधन, जैसे अपने पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, फव्वारा सिस्टम अवेलेबल है, तो भाई साहब फव्वारा सिस्टम ही यूज करेंगे। इसके बाद में आती है जल दक्षता के कारकों पर भी क्या होता है, निर्भर होता है। क्या होता है बेटा, निर्भर होता है। तो इतना समझ में आ गया, एक बार इसको रिपीट करेंगे, सारे बच्चे एक बार दोहराएंगे इसको।
ओके बेटा, अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया कि पानी की आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से मेथड यूज में लेते हैं, मेथड किसके अनुसार यूज में लिए जाते हैं। इसके बाद में आता है कि कौन कौन से मेथड अपन यूज में लेते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। तो अब मैं आपको जो है किसके आधार पर, डायग्राम के आधार पर समझाऊंगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। और इतना ये अपन ने डिजिटल सिस्टम ले रखा है, इसका यूज तो करें अपन किसी ना किसी में। तो हैंड हैंड वाटरिंग सिस्टम देखते हैं कि किस प्रकार से देते हैं। बेटा एक बार अगर आपको पता चल गया कि हैंड वाटरिंग क्या होता है, तो इसमें आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से देते हैं। ये हैंड वाटरिंग सिस्टम आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, हैंड वाटरिंग सिस्टम आ जाएगा। मतलब इसमें जो पानी दे रहे हैं वो हाथ से दे रहे हैं। अब इसका मतलब नहीं है आंधले से ही देंगे, हाथ से ही देंगे। इसमें कोई अपन ऐसा यंत्र लेके, ऐसा उपकरण लेके, कोई गिलास, कुछ भी बर्तन ले लो, उस बर्तन की सहायता से भी आप देख सकते हो। ऐसे बर्तन भी आपने कई बार देखे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे, इसके साथ में ऐसे आपने देखे होंगे। ठीक है, और ये इसका बेस्ट मेथड है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं ज्यादातर अपन ग्रीन हाउसों में। ये ग्रीन हाउस की स्ट्रक्चर ही बेटा, ग्रीन हाउस में इसको बोलते हैं हैंड वाटरिंग। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो कि इसमें खर्चा ज्यादा आता है, क्योंकि एक लेबर इसमें क्या करेगी, सिंचाई करेगी। क्या करेगी, सिंचाई करेगी। तो भाई साहब हैंड वाटरिंग समझ में आ गया क्या, इसके आधार पर लिखना है, जो भी गाथा लिखनी है ना भाई साहब, इसके आधार पर इससे मिलती जुलती लिखनी है। आपका 100% जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, एक कुछ पता ही नहीं है हैंड वाटरिंग में क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते जाते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। एक आपको सारी चीजें पता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो देखिएगा हैंड वाटरिंग में क्या करते हैं। हैंड वाटरिंग यह एक सिंचाई का बुनियादी तरीका है जिसमें पानी को मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से दिया जाता है, और इसके साथ में नलियों बाल्टियों से क्या किया जाता है, डाला जाता है। या तो पाइपलाइन के द्वारा अपन कर देंगे हाथ से, या फिर बाल्टी, मतलब अभी वो आपने गर्ल या फिर बॉय देखा होगा जो हाथ में बाल्टी वगैरह ले रखे थे, उसके द्वारा कर रहे थे। कोई जल पात्र है, कोई हाथ से डाल रहे हो, कैसे भी डाल रहे हो, पर मैनुअल और किसी उपकरण का, ऐसे उपकरण का भी आप यूज में ले रहे हो और फिर सिंचाई कर रहे हो, तो दैट इज ये अपने हैंड वाटरिंग होता है। यह श्रम साध्य होता है भाई साहब, इसमें श्रमिक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, श्रमिक की आवश्यकता होती है। आमतौर पर छोटे ग्रीन हाउस में यूज में लेते हैं, या फिर जहां पर सटीक, सटीक का मतलब होता है प्रिसिशियन। क्या होता है रे बेटा, प्रिसिशियन होता है। प्रिसिशियन को हिंदी में कहते हैं परिशुद्ध। परिशुद्ध खेती आपने पढ़ ली क्या बेटा, आपने पढ़ ली पिछले सेमेस्टर में। तो देखिएगा अपने परिशुद्ध खेती या इसमें है, इसमें ही है मेरे हिसाब से, आपने पढ़ाया होगा, सही टॉपिक भी करवा दिए हैं। तो देखिएगा श्रम साध्य होता है, और आमतौर पर छोटे ग्रीन हाउसों में इसको क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। जहां पर सटीक खेती, सटीक खेती का मतलब है प्रिसिशियन फार्मिंग। प्रिसिशियन फार्मिंग मतलब यहां पर सिंचाई देनी है, यहां पर पानी की कमी है, तो भाई साहब इस हैंड वाले सिस्टम से यहीं पर सिंचाई दोगे, पूरे खेत में नहीं दोगे। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाओगे, क्या यहीं पर देगा, नहीं, वो पूरे खेत में देगा, इधर भी देगा इधर भी देगा। तो हैंड वाटरिंग क्या होता है, मैनुअल होता है, श्रम साध्य, श्रमिक इसमें लगते हैं, और इसमें कॉस्ट कहीं ना कहीं श्रमिक की क्या आती है, ज्यादा आती है। छोटे क्षेत्रों में यूज में लेते हैं, या जहां पर अपने को सटीक सिंचाई देनी होती है, वहां पर अपने इसका यूज लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को हैंड वाटरिंग समझ में आ गया। मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, इसका रीजन ये है क्योंकि सारी चीजें आपको आती है, ये सारी चीजें आपको आती है, अच्छे से क्लियर होती है। क्योंकि हैंड वाटरिंग के बारे में बता दिया, डायग्राम समझा दिया, इसके बारे में बता दिया, अब तो आप लिख सकते हो। ये कहीं ना कहीं स्किल्स आप में होनी चाहिए कि सारी चीजें समझने के बाद में खुद की लैंग्वेज में लिखे, तब भी नंबर देता है एग्जामिनर, वरना ऐसे नंबर नहीं देता। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है पेरीमीटर वाटरिंग। कौन सी आती है बेटा, पेरीमीटर वाटरिंग आती है। ये भी मैं आपको समझा देता हूं। परिधीय, परिधि पर ये होता है, ये मेनली किस पर होता है बेटा, पेरीमीटर जो वाटरिंग होता है ये परिधि पर होता है। पेरीमीटर, मीटर वाटरिंग क्या आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर वाटरिंग। यहां पर अपन क्या कर देते हैं बेटा, डब्लू कर देते हैं, वाटरिंग इन ग्रीन हाउस। क्या आ जाएगा, पेरी वाटर, ये आ गया बेटा, ये वाला आ जाता है। ठीक है, ये वाला आ जाता है। कोई अच्छी सी एक फोटो ले लें, उसके बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट का वेट कर लीजिएगा बेटा। पेरीमीटर वाटरिंग को अपन ओपन कर लेते हैं। पेरीमीटर,
अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे ये परिधि के अनुसार या इसके साथ में इस वाली परिधि पर, इस वाली परिधि पर और इस वाली परिधि पर, इन पर क्या होता है, एक पाइप लगी होती है। एक क्या लगी होती है, पाइप लगी होती है। पाइप में हल्के हल्के जैसे बूंद बूंद सिंचाई में होता है ना, वैसे क्या होता है, इसमें छिद्र होते हैं, और जैसे ही पानी का दबाव इसमें बढ़ता है तो वो फुहार के रूप में आता है। वो पानी किस में आएगा, दबाव से वो फुहार के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा बेटा, फुहार के रूप में आएगा। और इसको अपन क्या कहते हैं, पेरीमीटर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेरीमीटर मेथड कहते हैं। तो पेरीमीटर मेथड में क्या आ जाएगा, चारों ओर पाइप लगी होती है, उसमें से पानी आता है, तो दबाव के कारण वो फुहार के रूप में आता है। इसको अपन पेरीमीटर विधि कहते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, परिधि सिंचाई तकनीक एक है जिसमें ग्रीन हाउस के चारों ओर परिधि की जाती है। जैसे कि ये अपने हैं भाई साहब, अब इस पर चारों ओर क्या होगी, परिधि होगी। बड़ा है तो बीच में भी कर लेते हैं। पानी को परिधि के चारों ओर पाइप नलियों के माध्यम से डाला जाता है, और जिसमें समान रूप से फैलता है। अब इसमें चारों ओर पाइपलाइन लगा देंगे। मैंने भी कहा था कि चारों ओर क्या लगानी है बेटा, पाइपलाइन लगानी है। तो सबसे पहले तो चारों ओर एक क्या होती है, बाउंड्री होती है, उस पर चारों ओर क्या लगी होती है, एक पाइप लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा, पाइप लगी होती है। और उस पाइप के द्वारा ही इसमें क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और ये कहीं ना कहीं फुहार के रूप में देता है। कि सर इसमें तो मटेरियल ही आपने कम लिखा है। बिल्कुल बेटा, मटेरियल कम लिखवाया है, पर आपको डायग्राम वगैरह आपने को बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम का छोटा टिप्पणी का क्वेश्चन आता है, और उसमें काफ़ी 4-5 मेथड है, उनमें से जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो पेरीमीटर मेथड आ गया। चारों ओर परिधि पर क्या होती है, पाइपलाइन होती है, और उस पर हल्के हल्के क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। और जैसे कि अपन बूंद बूंद सिंचाई में करते हैं, वैसे ही पर ये फुहार के रूप में आएगा। ये टपका विधि, टपक टपक नहीं आएगा बेटा। इसके बाद में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसके बारे में तो आपको क्या ही बताए, क्योंकि सारी विधियों को आप लगभग जानते हो। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, फव्वारा विधि होती है। क्या होता है बेटा, फव्वारा विधि होती है। और फव्वारा मतलब ये उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी अपन अपना लेते हैं। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी अपन क्या कर लेते हैं बेटा, अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा, स्प्रिंकलर सिंचाई प्राकृतिक वर्षा की क्या करती है, नकल करती है, और जिसमें पानी को ऊपर से छिड़का जाता है। मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम, वर्षा कैसे आती है कि सर बूंदे ही बूंदे गिरती है और वर्षा तेज चारों ओर होती है। वैसे ही अपन बात करते हैं, जितना जो फव्वारा चलता है उसमें वर्षा की तरह ही तो होता है। तो ये क्या करता है, वर्षा की तरह होता है। एक लिख देना, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में ये क्या रहता है, पर्याप्त रहता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में पर्याप्त रहता है। इसके साथ में यह बड़े क्षेत्रों में समान रूप से क्या करता है, पानी का वितरण करता है, और विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए क्या है, उपयुक्त है। बाकी आप सभी लिख देते हो, इसकी जल दक्षता वगैरह सारी चीजें याद होगी। मेरे अकॉर्डिंग इसको ज्यादा डीपली पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मतलब इसमें क्या करते हैं, ड्रिप सिंचाई अपन क्या लेते हैं बेटा, यूज में लेते हैं। कौन सी लेते हैं, कि सर ड्रिप सिंचाई यूज में लेते हैं। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, ड्रिप सिंचाई में पानी को ट्यूबों, पाइपों, इमीटर्स के नेटवर्क के माध्यम से सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, और ये प्लांट है, ये प्लांट है। अब यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस पाइप में छिद्र होगा, इमीटर होगा, यहाँ पर पानी की बूंद बूंद गिरती जाएगी, जड़ों को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर बूंद बूंद गिरती जाएगी, जड़ों को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर बूंद बूंद गिरती जाएगी, जड़ों को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार के सिस्टम को, इरिगेशन सिस्टम को ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। इजराइल से आई थी। क्या आई थी बेटा, इजराइल से इसको लाया गया था। और इसके साथ में सबसे अधिक जल दक्षता वाली क्या है, विधि है। तो देखिएगा इसमें है, यह अत्यधिक जल प्रभावी है। यह अत्यधिक जल प्रभावी है, पानी को ठीक उसी स्थान पर पहुंचाकर बर्बादी को कम करने में क्या करता है, मदद करता है, और इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें आ जाएगा, अत्यधिक जल प्रभावी है, पानी को ठीक उसी स्थान पर पहुंचाने पर बर्बादी को क्या करती है, कम करती है। इसके बाद में आता है बूम वाटरिंग। कौन सी आती है बेटा, बूम वाटरिंग। इसको अपन बोलते हैं बूम सिंचाई विधि। क्या बोलते हैं बेटा, बूम सिंचाई विधि बोलते हैं, जिसको अपन बूम वाटरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बूम वाटरिंग भी कहा जाता है। देखिएगा, बूम वाटरिंग का डायग्राम बता देता हूं, बाकी उन दोनों का तो आप जानते हो, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। बूम वाटरिंग, वाटरिंग इन ग्रीन हाउस। अब इसको आप देख सकते हो,
बूम वाटरिंग में किस प्रकार से होता है देख लो, ये अपने क्या होता है, बूम वाटरिंग होता है। इसमें क्या लगे होते हैं बेटा, इसमें बीच में उसमें तो परिधि की ओर थे, अपन बात करते हैं पेरीमीटर में, उसमें परिधि की ओर थे, और इसमें क्या लगी होती है, बीच में लगी होती है। और जैसे कैमरे टाइप में नहीं होता है, क्या कैमरा नहीं होता, उसके बीच में जगह होती है दिखने के लिए, अपने को घूरता है कैमरा, उसी प्रकार से इसमें होता है, उसमें से पानी की क्या आएगी, फुहार आएगी, और ये अपने क्या होता है, बूम वाटरिंग होता है। कौन सा होता है बेटा, बूम वाटरिंग मेथड होता है। बाकी अभी आपको इतना ही देखना है बेटा, ठीक है। कंपटीशन लेवल और थ्योरेटिकल लेवल आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी और एक्स्ट्रा अगर लिखवाना है तो वो अपन रिवीजन के टाइम और लिखवा देंगे, लोड मत लेना कि सर ने इसमें कम लिखाया है, ठीक है। और अगर ये भी लिख कर आओगे तो 3 पेज से ज्यादा जाएगा इसमें सिंचाई सिस्टम, ठीक है। ड्रिप का भी आप थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आओगे तो अच्छा आप लिख सकते हो इसमें। अब इसके बाद में देखिएगा बेटा, आगे देखिएगा कि बूम सिंचाई लंबी क्षैतिज नलियों या बूमों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें भी नलिका होती है और इस पर क्या लगे होते हैं, बूम लगे होते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस के पार चलती है, पानी को समान रूप से वितरित करती है। यह प्रणाली बड़े ग्रीन हाउस के लिए क्या है, आदर्श है, जो कि पौधों की पंक्तियों पर समान रूप से क्या करती है, पानी का वितरण करती है। ये पंक्तियों पर करती है, कैसे करती है बेटा, पंक्तियों पर, ये पंक्तियों पर बूम लगा होगा और उस पर क्या करेगी, सिंचाई करेगी, तो ये बूम वाटरिंग होती है। कौन सी होती है बेटा, बूम वाटरिंग होती है। तो ये अपने इरिगेशन सिस्टम होते हैं। सबसे पहला कौन सा आया था, सभी बच्चे जवाब देंगे। पहला इरिगेशन सिस्टम, एक तो अपन ने क्या पढ़ लिया, बूम वाटरिंग पढ़ लिया, बूम वाटरिंग पढ़ लिया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ड्रिप वाला पढ़ लिया। इसके साथ में ही स्प्रिंकलर्स पढ़ लिया, स्प्रिंकलर पढ़ लिया। इसके साथ में ही अपन ने ड्रिप पेरीमीटर पढ़ लिया, पेरीमीटर पढ़ लिया। एक हैंड वाटरिंग पढ़ लिया, ठीक है। तो आप पहले तो क्या दोगे, जैसे कोई क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ, हैंड वाटरिंग, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो उसका परिचय लिखोगे, सिंचाई की विधि अभी पूछ रहा है ना, तो पहले परिचय लिखो कि सिंचाई की जरूरत क्यों होती है, सिंचाई की जो विधि अपन ग्रीन हाउस में यूज में लेते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो आधा पेज हो जाएगा, ठीक है, आधा पेज हो जाएगा। और आधा पेज में ये भी मान लो कि इसके टाइप्स भी आपने आधे पेज में लिख दिए। सबसे पहला स्टार्ट करोगे हैंड वाटरिंग जैसे लिख दिया, फिर आप ड्रिप, स्प्रिंकलर, पेरीमीटर, हैंड वाटरिंग, ये आप लिखने जाओगे ना तो ये लगभग आपके 3 से 4 पेज भर जाएंगे। 3 पेज मैक्सिमम होता है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। तो ज्यादा डीपली नहीं कि वहां पर अपने को लिखना ही नहीं पड़े, सारी चीजें माइंड में हो कि बूम वाटरिंग क्या होती है और पेरीमीटर क्या होती है, मतलब ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए कौन कौन से। जैसे बूम अपन यूज में लेते हैं बूम वाटरिंग में हैंड मैनुअल करते हैं। इसके साथ में ही अपने ड्रिप में ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर में फव्वारा वगैरह यूज में लेते हैं, और पेरीमीटर में क्या लेते हैं, जो पाइपलाइन होती है बाहर की ओर, परिधि की ओर, उसमें पेरीमीटर मेथड होता है। हैंड वाटरिंग में क्या करते हैं, मैनुअली रूप से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। दैट इज कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बार नेक्स्ट जो अपनी सब्जेक्ट है उसको लेकर एक बार उसका सिलेबस करवा देते हैं मिड टर्म जितना, और फिर ये जो भी अपने जैसे जीपीबी 321 थोड़ी सी बकाया है उसको अपन बात करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, 8690596638 अपने नंबर है। और मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।